उम्र से करते दुर्गा की पूजा। तो दुर्गा की पूजा तो 12 साल की उम्र से सही मैंने की है। तो शेरा वाली का आप 12 साल की उम्र से ही पूजा करें। वहाँ पहले वहाँ से एक विमान आया ऊपर से, और विमान हमारे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, और हमारी आत्मा उसमें गई, उसमें बैठ गए हम विमान में, और विमान सीधे ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद में वहाँ जब हम पहुँचे तो पहले सरोवर का दर्शन हुआ। सरोवर के किनारे किनारे हम चले दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धराना धाम में। यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले ये किसकी भक्ति करते थे, साधना करते थे, और इनको संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले शायद ये बता रहे थे कि इनको सतलोक का दर्शन हुआ है और इनको कबीर साहब स्वयं प्रकट हुए हैं, प्रकट होकर दर्शन दिए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इनकी सच्चाई। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और सुनिए। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुखदेव बंसल है जी। कहाँ से हैं सर आप? हम जिला छतरपुर और तहसील बक्सहा से हैं। तो सर आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप किसकी भक्ति करते थे? हम अपने दुर्गा की भक्ति करते थे, और जो हमारे देवी देवता थे, कुल देवी देवता हैं, उनकी शरण में मतलब उनकी भक्ति करते थे। पहले हम वही भक्ति करते थे। अब हनुमान जी की भक्ति करते थे, और अपने ब्रह्मा विष्णु में जो भी देवता अपने हैं इनको पूजते थे, उनका मानते थे, उनकी भक्ति करते थे। कितने सालों से आप दुर्गा जी? ये तो 12 साल की उम्र से करते थे दुर्गा की पूजा। तो दुर्गा की पूजा तो 12 साल की उम्र से ही मैंने की है। माता शेरावाली का आप 12 साल की उम्र से ही पूजा करें। 12 साल। तो आप जब पहले से माता शेरावाली का पूजा कर रहे हैं तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी? मैं जैसे आप माता जी हाँ, कट्टर भगत थे। तो हमारे घर में भगत जी टीवी में सत्संग चल रहा था। तो सत्संग में ये जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी हैं, ये अपने छतरपुर वाले, इनका सत्संग चल रहा था। तो वो सत्संग चल रहा था तो मैं बैठ गया देखने के लिए बच्चों के साथ सत्संग। तो वो देखते 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 सत्संग वो पूरा मतलब एंड हो गया। फिर मैंने टीवी में सोचा कि कुछ और देखूं, तो मैंने टीवी ऑन किया तो अपने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी का सत्संग चल रहा था साधना टीवी के ऊपर। तो मैंने सोचा कि यार इतने गुरु लोग दिखते हैं, और जिनके हरीले पीले कपड़े, लाल वस्त्र के, इनके बड़े बड़े बाल होते, दाढ़ी होती है, ये मतलब ये जो गुरु जी हैं इनकी ना तो दाढ़ी है, ना इनके बड़े बड़े बाल हैं, ना इनके लाल पीले वस्त्र हैं, ये तो ऐसी वेशभूषा में हैं जैसे हम और आप रह रहे हैं। मतलब बोला आज इनका ज्ञान सुनना है, ये क्या बता रहे हैं ज्ञान में। तो परमात्मा का ज्ञान चल रहा था, वो सृष्टि रचना के बारे में बता रहे थे। तो वो ज्ञान मैंने सुना तो मेरे को पहले तो ऐसा लगा कि ये परमात्मा, ऐसा मैंने ज्ञान तो पहले कभी सुना ही नहीं, मतलब अपने जीवन में ऐसा ज्ञान नहीं कभी सुना, क्योंकि सृष्टि रचना किसी ने आज तक सुना ही नहीं, हमको पता ही नहीं किसी ने। तो मैंने बोला कि हे परमात्मा, ऐसा ज्ञान तो किसी ने सुना ही नहीं है। बड़ी गौर से मैंने वो तो आप सत्संग। सृष्टि रचना सुने, आप कह रहे हैं कि हमने कभी सुना नहीं। अब तो लोग समाज में यही है कि भाई सृष्टि की रचना माता शेरावाली या फिर जो कहते हैं ब्रह्म, इन्होंने किया सृष्टि की रचना। सृष्टि रचना के बारे में गुरु जी मतलब उस दिन सत्संग कर रहे थे तो वो सुन रहा था मैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना ही नहीं है अपने जीवन में। मेरे मन में मतलब ये धारणा हुई कि मैंने अपना ऐसा ज्ञान कभी जीवन में नहीं सुना। अब वो सत्संग सुनते 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 सत्संग पूरा हो गया तो मेरे मन से एक बात निकली कि हे परमात्मा, इस संसार सागर में इतने गुरु हैं, एक से एक संत महंत पढ़े, किनको अच्छा बोलें, किनको बुरा कहें, और कौन सही है कौन गलत है, किसको क्या बोलें। बस इतनी सी बात हुई, और बस इतनी सी बात करने के बाद हमने अपने बच्चों को खाना पीना खाया और अपने बस अपना बिस्तर ग्रहण किया, और परमात्मा ने को कुछ लीला करनी थी। मालिक वहाँ से एक विमान आया ऊपर से, और विमान हमारे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, और हमारी आत्मा उसमें गई और उसमें बैठ गए हम विमान में, और विमान सीधी ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद में वहाँ जब हम पहुँचे तो पहले सरोवर का दर्शन हुआ। सरोवर के किनारे किनारे हम चले गए, परमात्मा का जहाँ स्थान है वहाँ गए। तो वहाँ सबसे पहले एक बहुत बड़ा, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत बड़ा एक शंख मतलब दिखा, बहुत बड़ा। मैंने बोला मेरे जीवन में ऐसा कभी देखा ही नहीं है, ऐसे मतलब ऐसा शंख तो अपने भविष्य में कभी देखा ही नहीं है मैंने, जो मैंने देखा। फिर धीरे 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 चढ़ते गए तो परमात्मा का जो मतलब मंदिर बना हुआ है बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब वाइट कलर का एकदम सफ़ेद। वहाँ दरवाजे के सामने जैसे पहुँचे तो परमात्मा वहाँ से बड़ी बड़ी उनके मतलब बड़े बड़े बाल वाइट कलर के, और अच्छी बड़ी लंबी दाढ़ी, और ऐसी सीधी पन्नों से डली हुई है, और जो धोती है वो पहने। तो मेरे से बोले कि बेटे आ गए तुम? मैंने बोला हाँ गुरुजी आ गया। मैं बोला बैठ जा बेटा। मैं बैठ गया सर, और फिर गुरुजी अंदर गए तो 2 थाली में प्रसाद लेके आए। तो बोले कि हे बेटा तू पहले काम कर दो, पहले तू प्रसाद खा ले और मैं भी खाऊंगा, इसके बाद में करूँगा। ठीक है गुरुजी। प्रसाद खाया,
परमात्मा ने भी प्रसाद खाया, हमने भी खाया। इसके बाद में एक उल्टा लटका हुआ, मतलब उल्टा ऐसा वृक्ष लटका हुआ है, उसमें से तरंगे छूट रही हैं, बहुत सी तरंगे, यानी कि जैसे सूर्य के प्रकाश की तरंगे होती हैं ऐसी तरंगे छूटती हैं, छूट रही हैं उसमें से। तो मैंने सोचा कि हे मालिक, हे परमात्मा, ऐसा तो मैंने कभी अपना ये जीवन में ऐसा वृक्ष नहीं देखा जैसा ये दिख रहा है मुझे। ये उल्टा है, इसकी पूरी जड़ें ऊपर से तरंगे निकल रही हैं और उसके पत्ते सारे नीचे हैं। ये है क्या चमत्कार। फिर उसको देखने के बाद परमात्मा तो विराजमान थे, परमात्मा के पास में आया, मैंने बोला हे परमात्मा, मुझे आप यहीं रहने दो, मुझे मतलब जहाँ से मैं आया हूँ मुझे वहाँ मत जाने दो मुझे। बोले नहीं बेटे, अभी आप यहाँ नहीं रह पाओगे आप। तो मैंने बोला हे परमात्मा, मुझे नहीं जाना। बोले नहीं बेटे आप। तो मैं परमात्मा के नज़दीक जा रहा हूँ कि मुझे मालिक अपने शरण में ले लो और मुझे यहाँ से मत जाने दो। तो परमात्मा मुझसे बोल रहा कि नहीं बेटे, अभी नहीं हम ले गए, आप भक्ति करो, जो भक्ति हम आपको देंगे वो भक्ति करो, और वो भक्ति करने के बाद जब आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी तो हम खुद स्वयं आपको लेने के लिए आएंगे, लेकिन अभी हम आपको नहीं ले सकते। अच्छा, आप नाम उपदेश लेने से पहले? हाँ, ये नाम उपदेश लेने के पहले की बात है। तो एक मिनट, हम पूछना ये चाहते हैं कि आपको जो विमान आई थी वो स्वप्न में आई थी कि आप प्रत्यक्ष आई थी, जरा वो बताइए बात। तो भाई सब वो तो अब आत्मा निकली, बताइए। आत्मा निकली शरीर के बाहर, सोते समय आत्मा शरीर के बाहर निकल गई। अब उसको सपन समझ लो या फिर प्रत्यक्ष समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो आप माने सो गए थे तब विमान आया हाँ, था, ये मैंने बताना चाहते हैं। सो नहीं। जब सो गए थे तब? हाँ, तो आप जब वहाँ गए पहले ये नाम उपदेश नहीं लिया? नहीं, उसके पहले कुछ नहीं था हमारे पास। फिर इसके बाद में फिर जब परमात्मा के मतलब जो है, जब वहाँ से बोले कि हे मालिक हमको यहीं रख लो, तो मालिक बोले कि नहीं, आप भक्ति करो, भक्ति साधना, आपकी जब भक्ति पूरी हो जाएगी तब हम आपको स्वयं लेने के लिए आएंगे। तो मैंने बोला कि हे मालिक, तो जो विमान हमको लेने के लिए आया था वो वहाँ खड़ा हुआ। फिर जैसे ही हम ऐसे परमात्मा के दरवाजे से ऐसे मतलब जो है निकले, वहाँ से उतरे, तो आगे जो सरोवर हमको मिला था, उस सरोवर के अंदर एक संत और मतलब जो नहा रहे हैं, उसके अंदर नहा रहे हैं वो, अर्थात वो बहुत काले कलर के हैं, यानी कि उनका पूरा कलर जो है वो काला हुआ है और बड़े बड़े जटाएं हैं उनके इतने ऊंचे। और वो मुझसे क्रोधित हो रहा है कि तुम यहाँ कैसे आए हो। वो मुझसे बोला कि तुम यहाँ कैसे आए हो। तो मैंने बोला कि हे परमात्मा, मैंने तो आपके बारे में कुछ, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझसे क्रोधित क्यों हो रहे हो। बस इतनी बात हुई है। इसके बाद में जो हमको विमान लेने के लिए आया था, जो विमान, उसी विमान में द्वारा ये आत्मा उसमें बैठ के जो गई थी, फिर वही विमान हमको यहाँ पर हमारे घर में दरवाजे के सामने जहाँ से लेके गई थी वहाँ हमको छोड़ गई। फिर हमारी जब वहाँ से जब वो आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश हुई तो कम से कम 5 मिनट तक हमारे आंसू नहीं रुके आंखों से। बस ये चमत्कार मालिक ने हमारे साथ किया। ये चमत्कार आपको नाम उपदेश लेने के पहले हुआ? हाँ, पहले। फिर आपको कैसे? फिर मैंने दृढ़ विश्वास हो गया कि ये तो पूर्ण परमात्मा है, अंदर से ही प्रेरणा हो गई कि परमात्मा है। फिर 6 महीने कंटिन्यूज मैंने सत्संग किया परमात्मा का, टीवी के ऊपर सत्संग किया। फिर जब दृढ़ विश्वास हो गया, फिर एक दिन मेरे मन के अंदर जागरण हुई। मैंने किसी अपने बच्चों को या परिवार में किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर हमारे MP में जो अपना ये भोपाल के आगे क्या है, इंदौर? नहीं इंदौर नहीं, हाँ अपना ये बैतुल आश्रम, बैतुल हम गए। बैतुल आश्रम में हम परमात्मा के फरवरी के महीना में गए, 2020 फरवरी को गए थे हम। वहाँ पर परमात्मा के शरण में जाने के बाद वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा आपने 2020 में ली? 2020 में? 20 में नहीं, 2024 में। आपने अभी 1 साल हुआ लगभग आपको? 1 साल 6 महीने हो गए। तो आपने नाम लिया और आपको क्या क्या लाभ हुआ, क्या अनुभव रहा? जैसे आप माता शेरावाली का बचपन, एक मिनट, माता शेरावाली का बचपन से आप भगत थे, हाँ, पूजा करते थे। अब काफ़ी लोग हैं कि कहते हैं भाई हम माता शेरावाली की पूजा करते हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं, या आपको ऐसा कुछ लगा कि भाई हम माता शेरावाली का भक्ति कर रहे हैं? नहीं, वो माता शेरावाली जो है कभी कभी हमें दिखती भी, दर्शन भी देती है, लेकिन हमसे कुछ नहीं बोलती कुछ नहीं हमसे। दर्शन देती है हमको लेकिन बोलती कुछ नहीं। तो आपको क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज के बाद? सबसे बड़ा लाभ तो हमको ये हुआ है कि हमको परमात्मा का सबसे बड़ा लाभ तो सबसे यही हुआ कि हमको यहाँ से परमात्मा ने जो यहाँ से जो मोक्ष की विधि है, पहली बात तो हमें वो रास्ता मिल गया। सबसे मेन तो वही रास्ता मिल गया कि यहाँ से परमात्मा ने जो सद्भक्ति हमको दी है, यहाँ से जाने का जो मार्ग, ये जन्म और मरण का जो रोग लगा हुआ है प्रत्येक आत्मा को, इसके बारे में जो समझाया, ये बहुत बड़ा मतलब चमत्कार किया परमात्मा ने। और कोई शारीरिक लाभ हुआ? शारीरिक लाभ तो परमात्मा देखो ऐसे हैं कि छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, जब से नाम लिया है, जब से वो हमारे पास नहीं आती। जैसे आम बीमारी छोटी मोटी होती हैं, जो हम जब से नाम लिया है, जब से हमारे पास नहीं आती। हमारे बच्चे भी सुखी हैं। जो बड़े बड़े साधु संत हैं जो काफ़ी सालों से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में लगे हुए हैं, जो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम
इतने सालों से हमने दुर्गा जी की पूजा करी है, हमारा क्या होगा। जिनको कहते हैं भाई कोई हम राम जी की पूजा करी है तो हमारा क्या होगा, कोई कृष्ण जी की पूजा करी है, कोई राधे जी की पूजा करी, अलग अलग लोग हैं। सब आप सोच सकते हैं इस टाइम प्रेमानंद जी महाराज हैं जो कृष्ण जी और राधे का जाप करने कहते हैं, काफ़ी साल से लगे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो वो लोग अगर संत रामपाल जी महाराज के बारे में सोचते हैं कि भाई इतने साल हमारे गंवा गए, अगर आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, क्या करना चाहिए? अरे अब तो परमात्मा ने बहुत बड़ा ऑप्शन दे दिया, हर जिले में सेंटर कर दिया, हर जिले में नामदान के सेंटर खोल दिए परमात्मा ने। पीली पट्टी चलती है टीवी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, एक नंबर लगाओ और परमात्मा को किसी भी सेंटर में जाके आप नाम चले लो, परमात्मा के शरण में पहुँचो। और ये इतने साल से लगे हैं, ये क्या सच्ची भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? किनको? जो लोग धर्मगुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो कई साल से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं राम कृष्ण के, हनुमान जी के और सबकी भक्ति में। देखो भगत जी, ये जो भक्ति है ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। शास्त्र में तो परमात्मा ने पूरे प्रमाण दिए हैं, लेकिन ये शास्त्र वेद आज तक किसी धर्मगुरु ने खोल के नहीं दिखाए सही, ना इनका किसी प्रकार से सही मतलब रास्ता दिखाया, इसलिए इनने तो भ्रमित कर रखा है हम लोग। इतने साल वो बर्बाद करें, मतलब अगर लगे हैं तो गलत साधना में, तो उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। जैसे आप बचपन से लगे 15 साल से, कब आपको कितना साल हो गया था, कितनी उम्र हो गई थी भक्ति? मतलब मैंने 12 साल से मैं तब मतलब माता की पूजा की, तो वो करीब कम से कम 30 साल तक। 30 साल तक। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, ये 30 साल तक माता दुर्गा जी की कट्टर भक्ति करें, फिर भी अंत में संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना पड़ा इनको। तो आप सभी अगर देख रहे हैं तो आप लोग भी सोचिए, अगर 30 साल भक्ति करते करते माता शेरावाली जो कि इनको दर्शन भी देती थी, फिर भी इनको संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना पड़ा। तो आप सभी लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोग भी सोचिए कि हमारी भक्ति कैसी है, क्या है। तो और आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि हे मालिक, जल्दी से जल्दी हमारे और भी भाई लोग जितने भी हैं सब परमात्मा की शरण में आ जाएं और अपना कल्याण कराएं। इसी में सबसे बड़ा मतलब मोक्ष, इसी में सबसे बड़ा मोक्ष है अपना। और अन्य जो जितनी भी चीज़ें, जितनी साधना है, ये मोक्षदायक नहीं है। मोक्षदायक साधना केवल परमात्मा ही अपने बताते हैं, गुरु संत रामपाल जी महाराज जी साधना दे रहे हैं और वो मंत्र दे रहे हैं जिनसे मोक्ष होना है, बाकी और किसी के पास ये साधना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।